नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग 12 अप्रैल के GS2 के न्यूज़ देखते हैं। तो दो न्यूज़ देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सीएम के अरेस्ट की बात हो रही है। कुछ स्टेट्स में हम लोग देखते हैं सीएमओ को अरेस्ट किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। और ये इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की गई है, क्या ऐसा करना ठीक है, क्या ऐसा करना गलत है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करते हैं वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के 2022 के जितने भी टेस्ट हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसके टेस्ट फिगर्स आ गए हैं और इसमें इंडिया को नंबर 1 स्पॉट मिला है। तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो ये दो टॉपिक हैं आपके GS2 के। तो सो लेट अस स्टार्ट। पहले आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे कि सीएम के अरेस्ट, जैसे केजरीवाल जी अरेस्ट हुए हैं, इसके अलावा आपके हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए हैं। तो ये सब जो चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा रहा है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि नहीं, इस पे यहाँ पे चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में। तो ये एक आर्टिकल है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक्चुअली ये वाला आर्टिकल पी चिदम्बरम के द्वारा लिखा गया है, जो ऑपोजिशन के नेता हैं। तो इस आर्टिकल में कहीं गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया गया है। तो थोड़ा सा आर्टिकल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं आप, जो ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तो पी चिदम्बरम जी जो है, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उनका ये कहना है कि देखिए, कोई भी अरेस्ट हो उसको हमेशा इनोसेंट मानना चाहिए अंटिल प्रूवन गिल्टी। देखिए, इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखिए, सीएम को अगर हम हटाना है तो क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल तरीका है, इलेक्शन को अगर हार जाए तो सीएम हट जाता है। दूसरी बात, आपका देखा गया है कि कई बार ये आरोप बेसिकली बीजेपी पे लगाया गया है। ठीक है, ऑब्वियसली आर्टिकल कांग्रेस के नेता ने लिखा है, तो थोड़ा बीजेपी को लेकर क्रिटिकल है इसमें। तो इस आर्टिकल में क्या लिखा है वो बता रहा हूँ, कोई इसमें दिल पे लेने वाली बात नहीं है। तो उसमें लिखा है, ऑपरेशन लोटस कहा गया है कि जो बीजेपी पे आरोप लगाया गया है कि बीजेपी क्या करती है, दूसरे पार्टी के जो लेजिस्लेटर्स है उनको परसुएट करती है अपना पार्टी ज्वाइन करने के लिए। तो वो पार्टी छोड़ते हैं और इस तरीके से सरकार गिर जाती है सीएम की, और इलेक्शंस होते हैं या नई सरकार बनती है। तो ये सब केसेस हम लोगों ने देखे हैं। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं FIR की और ECIR की। तो ये सब जो चीफ मिनिस्टर पे FIR लगा दीजिए, या ECIR जिसका नाम है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो जो ED है जिसपे एक्ट करती है, तो ये ECIR होता है। और FIR लगा के इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने पर इनको सीएम पद से रिजाइन करना पड़ता है और नया सीएम बनाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर, ये सब खेल खेला जाता है सीएम को हटाने के लिए। क्या ये सही है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा गया है कि जिस प्रकार से आपका प्रेसिडेंट को दूसरे कंट्रीज में, देखिए, प्रेसिडेंट को और चीफ एग्जीक्यूटिव्स को हमको इम्यूनिटी दी गई है, सेफ रखा गया है, कोई भी इन पे क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार के इम्यूनिटीज आपके इंडिया में भी होने चाहिए, खासकर चीफ मिनिस्टर्स के लिए। ऐसा ये रेकमेंड करता है ये आर्टिकल। इसके अलावा ये बात करते हैं कि भाई, जिस प्रकार का जो हमारा इम्यूनिटी जजेस के भी तो मिलती है, अगर मान लेते हैं कोई जजेस है, उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते अगर विदाउट द परमिशन ऑफ आपका CGI, या CGI की सब परमिशन लेनी पड़ेगी, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप किसी जज के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी ये कहते हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर्स को भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो भी काम है वो आपका ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। दूसरी चीज बताई गई है कि ये जो इंजीनियर्ड डिफेक्शंस होते हैं ना, मतलब यही वाला सीन कि आपका दूसरे लेजिस्लेटर्स, जो पार्टी के लेजिस्लेटर्स हैं, उनको परसुएट करना कि अपनी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी ज्वाइन करो। तो इस प्रकार के जो इंजीनियर डिफेक्शंस हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए। ठीक है, और तभी हमारा जो फेडरलिज्म है और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। तो ये वाला आर्टिकल था आपका, जो करंट सीएम के अरेस्ट है उसके ऊपर, इंडियन एक्सप्रेस का। तो ये वाला जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बात करेंगे हम लोग वाडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो बेसिकली डोपिंग क्या होता है, परफॉर्मिंग एनहांसिंग, ये जो ड्रग्स हैं, ये लेके कोई अगर एथलीट अपना जो मेडल इंक्रीज करता है या अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है और फिर मेडल लाता है, तो उस केस में उसका मेडल छीन लिया जाएगा। कहेंगे कि आपने चीटिंग की है, तो चीटिंग के तहत उसको बोल दिया जाएगा कि चीटिंग है एक प्रकार से। मतलब किसी भी प्रकार से परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेकर आप किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपका मेडल भी जा सकता है, आप पे बैन भी लग सकता है। तो अब ये जो टेस्टिंग है, इसका ये करने का जो है, वाडा ने एक्चुअली अलग अलग एथलीट्स का टेस्ट किया है थ्रू आउट द वर्ल्ड और एक रैंकिंग निकाली है। और इस रैंकिंग में पता चल रहा है कि कौन सबसे टॉप करता है, कौन सा कंट्री सबसे टॉप करता है। तो बात करते हैं, इंडिया आपका टॉप रैंक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए, इंडिया तो रैंक 1 है। तो इंडिया में बेसिकली 4064 लोगों की टेस्टिंग की गई। 4064 लोग नहीं, एथलीट
कहाँ की गई? नेशनल एंटी डोपिंग लैब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में ये टेस्टिंग होती है। इस टेस्टिंग में आपके 127 लोग ड्रग लेते हुए पाए जाते हैं, मतलब ऐसा पाया जाता है कि इन्होंने कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लिया था। ठीक है, तो ये इंडिया फर्स्ट रैंक है। सेकंड रैंक पे आता है साउथ अफ्रीका, जिसमें अराउंड 2.4%। तो ये 127 ऑफ 4064 एथलीट कितना बनता है? 3.6%। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका बना 2.04। फिर आता है थाईलैंड का बनता है 1.93। फिर यूएसए और फिर कतर। ये आपके टॉप 5 कंट्रीज है जहां सबसे ज्यादा डोपिंग फाइट देखी गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो अब इसका क्या खराब प्रभाव है? तो सबसे बड़ा खराब प्रभाव इसका यह है कि भाई इंडिया की बेइज्जती हो रही है, तो कंट्री की इमेज को टार्निश किया जा रहा है। टार्निश मतलब खराब हो रहा है, खराब इमेज हो रहा है इंडिया का। ऑब्वियसली खराब हो रहा है, लोग कहेंगे भाई इंडिया वाले चीटिंग कर रहे हैं, डोपिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो ये इंडिया की इमेज के लिए तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहले तो समाधान ढूंढने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तभी तो सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो सोल्यूशन को प्रॉब्लम को समझते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कई बार ऐसा नहीं होता है कि लोग जानबूझ के ऐसे ड्रग्स लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। लेटर से उन्होंने कोई मेडिसिन ली और उसमें कोई ऐसा बैंड ड्रग प्रेजेंट है, तो एक्चुअली में आपका लैक ऑफ नॉलेज है अबाउट बैंड सप्लीमेंट, कौन से सप्लीमेंट बैंड है, इन सब का नॉलेज आपका नहीं है इंडिया के कोचेस में, डॉक्टर्स में और फिजियोथेरेपिस्ट में। तो इनको अवेयर कराने की तो जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक अवेयरनेस होना चाहिए। तो अब बात करते हैं रिकमेंडेशंस की। क्या क्या रिकमेंडेशंस है इस रिपोर्ट में जो कहते हैं कि ये रिकमेंडेशंस से चीजें बेटर हो सकती है? तो देखिए रिकमेंडेशंस क्या है। देखिए सोल्यूशंस रिकमेंडेशन जो भी है, इसमें पहले तो बात कर रहे हैं ये लोग साइंटिफिक और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। मतलब टेस्टिंग करना इजी होना चाहिए। टेस्टिंग और रिसर्च इन सब चीजों के बारे में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए इंडिया में। इसके अलावा कोई लेजिस्लेशन आए, तो लेजिस्लेशन आ चुका है आपका नैड बिल। ये क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021। ये आ चुका है ऑलरेडी। तो पहले कोई लेजिस्लेशन नहीं था, डोपिंग के अगेंस्ट एक लेजिस्लेशन बनना चाहिए था, जो ऑलरेडी 2021 में आ चुका है। इसके अलावा टेस्टिंग बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ टेस्टिंग्स बढ़ेंगे और लोगों में देखिए अवेयरनेस बढ़ाइए। देखिए लैक ऑफ नॉलेज है ना, तो ये लैक ऑफ नॉलेज कैसे बढ़ेगा? अगर अवेयरनेस और एजुकेशन पे अगर हम फोकस करेंगे तो ये चीज हो पाएगी। तो लोगों को जब पता होगा तो लोग सतर्क हो जाएंगे। और एक कल्चर डेवलप करना है, क्लीन स्पोर्ट्स कल्चर। किसी भी प्रकार के परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स नहीं लेना है, ऐसा स्पोर्ट्स कल्चर हमारे कंट्री में डेवलप होने की जरूरत है। तो इसी के साथ ही आज का आपका GS2 का जो सेशन है यहीं पे कंप्लीट करते हैं हम लोग।